आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स। अब डैशबोर्ड्स मैंने आपको इससे पहले जो है दो डैशबोर्ड पे डिस्कस किया। क्या सर याद है? दो डैशबोर्ड। लेकिन दोनों डैशबोर्ड में डेटा मैंने आपको दिया, सब कुछ मैंने आपको दिया, पर प्रॉब्लम ये है कि आप दो डैशबोर्ड या तीन डैशबोर्ड बना के डेटा एनालिटिक्स या डेटा विजुलाइजेशन में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो कैसे हो? तो प्रैक्टिस के लिए अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा डैशबोर्ड बता नहीं सकता, फिर टाइमिंग हो गया, एक डैशबोर्ड बनाने में 2 घंटे का टाइम लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका आगे बढ़ जाएगा। तो कैसे प्रैक्टिस करें? तो चलिए हम आज उसी डैशबोर्ड की प्रैक्टिस के तरीके बताते हैं। सबसे पहले एक्सेल पे सर्च करें डैशबोर्ड। क्या सर्च करें? डैशबोर्ड। इसमें गूगल पे और इमेज सेक्शन में आ जाए, जहाँ पे डैशबोर्ड के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी के। जैसे मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे HR डैशबोर्ड चाहिए, तो ये देखिए HR डैशबोर्ड आ जाएगा। सेल्स डैशबोर्ड चाहिए, सेल्स डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप डैशबोर्ड्स वगैरह आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कि डैशबोर्ड क्या है। अब आप अपनी जो आपकी ये है स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप देखें, जो आपको अच्छा लगा, उस तरह की डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डैशबोर्ड मेरे लिए सही रहेगा। सर हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर गुड इवनिंग, मनोज बोल रहा हूँ। बोलिए सर मनोज जी। आप क्लास स्टार्ट करो सर, उससे पहले एक सर मेरा क्वेश्चन है, ये 2 मिनट के लिए वो मेरे को पूछना है। क्या सर पूछ? मैं ये कह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल दो एक्सेल फाइल अगर खुली देते हैं। हम्म। हेलो। हम्म। हम सर उसको विंडो एल करके मतलब टैब करते रहते हैं। हम्म। मेरा सर ये पूछना है कि हम उसे 50-50%, जैसे आज सर मेरे मैनेजर ने शो करा था, उसने 50% तो इधर से लिया था और 50% एक दूसरी दो साइड से तरीके लिया। से ले सकते मतलब हैं। एक दो हाँ तरीके एक से ही ले विंडो पे। दो तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास विंडो हाँ 11 है ना, विंडो 11 आपके पास है, तो जैसे यहाँ पे जाइएगा ना, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। हाँ। देखिए, PV क्लासेस में इसका यूज करता हूँ मैं। समझ में आया सर? वो दोबारा बताना ये। विंडो 11 आपके पास है, तो जब यहाँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं ना, वहीं पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आएगा। जी। मैं VBA प्रोग्रामिंग में यूज करता हूँ। एक VBA स्क्रीन और एक्सेल स्क्रीन दोनों स्क्रीन एक से इकट्ठा दिखाता हूँ मैं, ताकि कोड और इफेक्ट पता चले। लेकिन अगर आपके पास नहीं है लेटेस्ट एक्सेल, तब क्या करेंगे? मेरे विंडोज 11 नहीं है, 10 है, 7 है, तो ऐसे केस में यहाँ व्यू के अंदर ये आपके सामने स्प्लिट का ऑप्शन आता है। स्प्लिट नहीं सर, यहाँ पे आएगा अरेंज का। ठीक है सर? अरेंज पे क्लिक करेंगे, मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइन अति चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए, एंड ओके कीजिए। ये देखिए अरेंज ऑल। मुझे वर्टिकल चाहिए, तो ये आपका वर्टिकल आ जाएगा। हाँ समझे? तो इसके लिए विंडो की तो सर जरूरत मेरा नहीं। ये जो बट हाँ हाँ बट इसमें दिक्कत ये होता है कि ये फिक्स होता है। अब इसको कम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, मतलब कि अपने हिसाब चेंज में नहीं कर सकते ना, एक्सेल पे ही काम करता है सिर्फ। बट ये जो ओके। मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला सिस्टम था, वो आपका हर एप्लीकेशन पे चलता है, ये वाला सिस्टम। ठीक। आगे बढ़े क्लास में। यस सर समझ। तो तो मैंने सर मेरा एक वो जो सर मैंने वो पूछा था ना आपसे कि अगर जैसे हर बॉक्स में मतलब हर लाइन में अगर अलग अलग वो है, अलग अलग डाटा है और हमें उसे रिप्लेस करना है एक डाटा से, मतलब तो वो कैसे हो पाएगा? कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे पास जैसे मान लो कि अमेरिका लिखा है पहले, उसके बाद मैंने अटलांटा लिखा है, फिर बेलिस लिखा है, ऐसे मतलब हर एक नाम अलग अलग। ठीक है। हम्म। मेरे को ये चाहिए कि मेरे को उसके बीच में से दो लेटर जो है, मिड के दो लेटर जो है वो चेंज करना है। अगर वो सारा सेम होता तो तो मैं मैं रिप्लेस का फॉर्म फॉर्मूला लगा के उसको चेंज कर लेता, लेकिन अब उसमें और सारा रिप्लेस अलग अलग नाम है। का फॉर्मूला होता है, उससे कर सकते हैं। इससे रिप्लेस नाम का फॉर्मूला होता है। नाउ। रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। हाँ
नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब अगर वो सेम होता तब तो हाँ तो रिप्लेस मैं नाम बोल का तो रहा हूँ ना, वो अलग। रिप्लेस नाम का फॉर्मूला में पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रिप्लेस। ओके ठीक है सर, मैं एक बार देख लूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डैशबोर्ड है, ऐसे HR डैशबोर्ड है, ऐसे सेल्स डैशबोर्ड मिल जाएगा, ऐसे आप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड चाहते हैं तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिल जाएगा, एनर्जी डैशबोर्ड चाहते हैं एनर्जी डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो जो डैशबोर्ड चाहिए वो डैशबोर्ड यहाँ से ले सकते हैं। अब आप बताइए आज जो पढ़ेंगे कौन सा डैशबोर्ड पढ़ेंगे, बताइए उसी डैशबोर्ड को समझाते हैं। एनर्जी डैशबोर्ड, परफॉर्मेंस, सेल्स या फिर HR, क्या चाहिए बताइए सर। एनर्जी का बताइए। क्या सर? एनर्जी वाला। ओके, एनर्जी डैशबोर्ड। तो एनर्जी डैशबोर्ड देखिए, ये रहा एनर्जी का डैशबोर्ड। ठीक है। तो कई सारे तरह के डैशबोर्ड्स इसमें आपको दिखेंगे। अब जैसे कि आपको बस ढूंढना है कि कौन सा डैशबोर्ड मुझे चाहिए, किस तरह का डैशबोर्ड मैं बनाऊं, किस तरह की चीज़ें करूं, बस उसको आपको एक बार आपको एक बार चेक करना है। ठीक है सर। तो बहुत सारे इसमें आपको दिखेंगे कि किस तरह के डैशबोर्ड होने चाहिए, उस हिसाब से डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए आपको बहुत सारे डैशबोर्ड्स मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी के। तो अब अलग से डैशबोर्ड दिख जाएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे, फिर बनाने से पहले डेटा क्या आएगा, तो आज के सिलेबस में हम वही चीज़ आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम इसका तैयार करेंगे। ठीक है। जरूरी नहीं कि जो आप करना चाहते हैं वो डेटा आपको पास आ जाए नहीं आए, तो वो चीज़ें आप अपने हिसाब से, डेटा भी उसी हिसाब से हम तैयार करेंगे। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि एक डैशबोर्ड आप पिक कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा तैयार कीजिए। तो अभी मैं एक ले रहा हूँ डैशबोर्ड, देख रहा हूँ कि कौन सा डैशबोर्ड आप समझ पाए। सर ये डैशबोर्ड में ये स्पीडोमीटर वाला है। तो बताऊंगा सर, वो चार्ट के में आएगा, थोड़ा सा वही कोई भी बात नहीं, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है। वो थोड़ा बताइएगा। स्पीडोमीटर जो होता है थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से ए सही रहेगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड बनाऊं? हाँ सर। छोटा है सर, थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, बड़ा होने पर फट तो नहीं रहा है। नहीं नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा इमेज चाहिए होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब जरूरी नहीं कि हर डैशबोर्ड पिवट से बने, इसके लिए आपको फॉर्मूले वगैरह भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वो डैशबोर्ड खोज रहा हूँ जो पिवट से इस्तेमाल बना सकूँ। देखिए, बट ये आधा है, अधूरा है, कोई बात नहीं, मैं इसी को ले लेता हूँ, इसी डैशबोर्ड को। मैं इसको एक बार ओपन इन न्यू करता हूँ, सी लाइक डैशबोर्ड, ये रहा DC। ठीक है। अब इसका यहाँ पे फैशन चार्ट डॉट एक्स फीचर्स, नहीं इसमें डेटा नहीं, इसमें डेटा नहीं है। ठीक है सर, वरना डेटा हम ओपन वाले इन ब्राउजर लोकल होस्ट। अच्छा, ये बना हुआ है इससे पाइथन से बना हुआ है, तो कोई और सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इसलिए यूज किया हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड हम बनाने वाले हैं। तो ये डैशबोर्ड कई कैटेगरी का, जैसे कॉस्ट में आए तो कॉस्ट का आता है, अप्लायंस में आए तो अप्लायंस का आता है, यूज में आए रूम्स वाइज आता है, ये होटल का एक एम्बिशंस में आता है। बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड बेसिकली है इसका क्या बोलते हैं, एक होटल का डैशबोर्ड है, एनर्जी डैशबोर्ड है। ठीक है, होटल के अंदर जो कॉस्ट हुआ है वो। अब एक बार समझते क्या है, एक टोटल कॉस्ट कितना लगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज किया, गैस कितना यूज हुआ है। ठीक है।
इसके बाद आता है चेंज इन कॉस्ट। इसमें मार्च और अप्रैल में के अंदर क्या क्या चेंज, किस तरह का कॉस्ट हुआ है और कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज है, इसका अपने दिखाया गया है। उसके बाद इसने बताया है यहाँ पे यूज एस्टिमेट, इसने कितना किलोवाट का यूज किया है उसका एस्टिमेट यहाँ पे दिखा रहा है। एस्टिमेट कितना था और यूज कितना हुआ है, ये एस्टिमेट है, ठीक है सर, और ये हमारा यूज है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्टिविटी कि हमारा हीटिंग जो है एसी है वो कितना खाया है, ईवी चार्ज कितना खाया है, प्लगिंग लीड कितना खाया है, रेफ्रिजरेशन कितना खाया है, लाइटिंग कितना खाया है, अदर कितना खाया है। फिर यहाँ पे एनर्जी का हुआ कि कितना हम एनर्जी जो इन्फिनाइट इन्फिनिटी है कि हमें कितना दिया गया और हमने कितना कहाँ तक यूज किया है, ठीक है। देन यहाँ पे आता है कार्बन फुटप्रिंट कि हमने एम्बिशंस कितने यूज किए हैं और ग्रीन एनर्जी कितनी यूज की है। ओके, समझ गया सर। तो अब इस डैशबोर्ड को मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा करता हूं और इसकी स्क्रीन शॉट ले लेता हूं मैं फिलहाल, और इसको मैं एक्सेल डेटा में यहाँ पे सैंपल में रख देता हूँ। अब प्रॉब्लम है कि चले मैंने ये एज्यूम कर लिया कि मुझे आखिर बनाना क्या है, क्या। अब बारी आती है डेटा, डेटा कहाँ से आएगा, क्या सर, क्योंकि इंटरनेट पे 99% चांस होगा कि आपको सिर्फ आपका इमेज दिखे, इसका कोई डेटा वगैरह आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई डेटा नहीं। ओके सर, तो अब डेटा के बगैर सिर्फ फोटो देखने से क्या फायदा है, कोई फायदा है सर, नहीं है। तो क्या करें, तो डेटा हम चलिए आज की क्लास में वही मैं आपको बताने वाला हूं, डेटा बनाना, कि कैसे हम डेटा बनाएंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे हमारा डेट के हिसाब से है तो हम यहाँ पे डेट रख देते हैं, यहाँ पे पहला डेट, ठीक है। पहले हम हेडिंग जनरेट कर लेते हैं फिर डेटा जनरेट करना सिखाएंगे। तो डेट आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाइप कि गैस मैंने जो मेरा है वो क्या है, गैस से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सोर्स, एनर्जी सोर्स कर देते हैं, ठीक है। सोर्स जैसे डेट मान लीजिए कि मैं 1/1/2024 का डेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो सोर्स है यहाँ पे 2 चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, चूज का। चूज में क्या है कि अगर 1 दिया तो यहाँ पे गैस आएगा, अगर 2 दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है। अब ये मैं एक एकदम जेन्युइन डेटा बनाना चाहता हूँ, ऐसा फिक्स डेटा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 से लेकर 2 तक। तो ये क्या है कि कभी 1 देगा कभी 2 देगा, उससे कोई यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग बॉटम एंड टॉप 2 गैस इलेक्ट्रिसिटी, गैस आया तो कभी 2 आया, एक मिनट इलेक्ट्रिसिटी ही आया, गैस आया, ऐसे आते रहेंगे। तो रैंड बिटवीन सिंपल सा चूज फॉर्मूले के अंदर रैंड बिटवीन लगाया। ये फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये चाहिए, दूसरा चाहिए मेरे पास कि मेरा जो कॉस्ट है वो क्या है। तो कॉस्ट तो चलो अलग है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट का बाद में कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ ये पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लेजेंड निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फिगर्स निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे एम्बिशंस एंड ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे हम देते हैं सोर्स, ए आ गया, और टाइप एनर्जी टाइप। तो एनर्जी टाइप में 2 है, ग्रीन है, और दूसरा एम्बिशन है, एमिशंस है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ हम देते हैं यहाँ पे
ग्रीन, और यहाँ पे देते हैं फॉसिल फ्यूल, FF कर देते हैं फॉसिल फ्यूल, या आप कुछ और देना चाहे दे दीजिए, या फिर एम्बिशंस करना है तो एम्बिशन दे दीजिए, ठीक है। ये ना SI होना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक मैं करता हूँ सर। तो टाइप आ गया, तो ये दूसरा लेजेंड हो गया, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट आ गया। तीसरा यहाँ पे आता है एक्टिविटी अप्लायंस, तो यहाँ पे अप्लायंस में हम यहाँ पे डालेंगे, तो अप्लायंस के अंदर मैं सेम डालूंगा यहाँ पे फॉर्मूला। और क्या क्या है अप्लायंस में, तो AC है, दूसरा EV है, प्लग लोड है, रेफ्रिजरेशन है, लाइटिंग है, अदर्स है यहाँ पे। तो यहाँ हम ये चीज़ लिख लेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले AC आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा हीटर, तीसरा यहाँ पे आएगा प्लगिंग, तीसरा यहाँ पे आएगा लाइटिंग, चौथा यहाँ पे आएगा EV चार्ज। अब यहाँ पे हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 2 5 कर देता हूँ, आगे लाइट। तो हमने यहाँ पे जितने भी मेरे ये थे लेजेंड थे वो बना ले। अब यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कितना किलोवाट यूज। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करेंगे लोड, यहाँ देखें कंज्यूम होगा, देन रेट, देन बिल, ठीक है। तो लोड के लिए रैन बिटवीन करता हूं और मैं 100 से लेके 500 तक कर देता हूं। कंज्यूम को मैं इसका रैन, यहाँ पर रैन का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, रैंडमली जो है परसेंटेज निकाल देगा जिससे आएगा। अब इसको इंट में डाल दीजिए ताकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, नंबर में आए, डेसिमल्स में आए। तो ये आ गया हमारा कंज्यूमर, कितना कंज्यूमर हुआ, रेट। तो रेट का भी हम यहाँ पे मान लीजिए कि रैन बिटवीन रैट में यहाँ पे हम 3 to 10 कर देते हैं। और बिल कितना जनरेट हुआ, ये रहा हमारा बिल जनरेट। अब इसको अपडेट जो है एक ही दिन में मुझे कई सारी चीज़ चाहिए, क्योंकि हो सकता है अलग अलग डेटा हो, तो मैं एक दिन का नहीं बनाता, इसी को रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ से। तो 5 यहाँ से 10 ले लिया और फिर इसी 10 को ऊपर में +1 कर देंगे। और 2024 तक का डेटा चाहिए मुझे। तो नीचे तक आते हैं, ये करीब 50 हज़ार का 10-20 हज़ार का डेटा बनेगा सर ये। अच्छा, 31 मार्च तक का बना देता हूँ। तो 31 मार्च तक का डेटा हमारे पास आ गया। अब बाकी इस चीज को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। ओके, बन गया सर ये। अब बताइए कोई प्रॉब्लम सर, हम डेटा इजीली बना लिए। इसको सेव कर देता हूं ड्राइव में। तो इस तरह से हम एक रियल टाइम टाइप का डेटा तैयार कर लेते हैं। कर लिए,
करने का तरीका सिंपल है, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और रियल टाइम का डेटा लग रहा है ना सर इसमें। ओके, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल सेव करता हूँ पहले। अब मुझे चाहिए सपोर्ट शीट, सपोर्ट के बाद ये चाहिए डैशबोर्ड। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड में पीछे एक कलर है और ये चार्ट का कलर ये अलग अलग है, देख सकते हैं। तो कलर वगैरह में कंफ्यूजन होगा तो पेंट पे रख लीजिए, क्या सर, ताकि कलर पिकर से पिक कर सकते हैं ना कोड, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। तो मैं इसको दूसरे स्क्रीन पर डाल देता हूँ। चलिए, अब आते हैं डैशबोर्ड में। सबसे पहले एक संभावित एरिया लेते हैं जिसकी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ आते हैं होम में, यहाँ पे मोर फिल कस्टम, और एक कलर कोड में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देन ओके, हो गया कलर सर। चलिए, अब यहाँ पे इसकी 100% पे आ गया। अब यहाँ एक रो और एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे अपना एरिया को मर्ज करते हैं, और यहाँ पे एनर्जी डैशबोर्ड बनाते हैं। इसकी कलर वाइट कर देता हूँ, बोल्ड करता हूँ, और इसको बड़ा करता हूँ, और साइड में रखता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे माने कि टुडे, आज की डेट, फिर मंथ, फॉर ईयर, कुछ इस तरह से चाहिए। मंथली देखना चाहता हूँ, ईयरली देखना चाहता हूँ, ये चीज़ चाहिए। बट ये चीज़ें जैसा आपका पिक्चर यहाँ पे सैंपल में दिया हुआ ना, ऐसा यहाँ मोस्ट पॉसिबल नहीं। पॉसिबल तो है, कर सकते हैं, फिर उसको हमें पिवट के थ्रू नहीं, फिर फंक्शन के थ्रू और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के थ्रू बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके जैसा कुछ है, तो सबसे पहले हम एक बार वही यहाँ पे बनाते हैं ऑफसेट का फॉर्मूला, डायनेमिक, याद होगा ऑफसेट। इसको सिलेक्ट किए, जीरो, और यहाँ पे देंगे हम काउंट ए, और कॉलम काउंट कर लेते हैं, देन कॉमा काउंट ए, रो काउंट कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर हम A1 को फ्रीज करते हैं F4 से, A बाई ए को फ्रीज करते हैं, 1 बाई 1 को फ्रीज करते हैं, एंड इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और चले जाते हैं कहाँ, फॉर्मूला में, डिफाइन नेम, इसका नाम हम डेटा लिखते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड ओके। अभी मैंने फॉर्मूला हटाया, अब मैं फॉर्मूला हटा दीजिएगा, अभी मैं नहीं हटा रहा हूँ ताकि ये फाइल में आपको भेजूंगा तो आप भी अपने हिसाब से इसको देख सकेंगे। अब यहाँ हम सपोर्ट शीट में एक पिवट इंसर्ट करते हैं, और इसका नाम यहाँ पे डेटा टैब देके ओके कर देते हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ टाइमलाइन होता है। ठीक है, तो टाइमलाइन में हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि मंथली रिपोर्ट चाहिए या डे वाइज चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे क्वार्टरली चाहिए या ईयरली चाहिए। समझ गए? ओके सर। यहाँ डिसाइड किया जा सकता है, तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बट इसको छोटा करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे चलो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर रख ही देता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको यहाँ ऊपर में रखता हूँ,
और टाइमलाइन की फॉर्मेटिंग होता है यहाँ पे, रिपोर्ट कनेक्शंस टाइमलाइन। अच्छा, इसके अंदर क्लिक कर साइज एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ टाइम लेवल चाहिए। यहाँ से टाइम हमारे जब मंथली फिक्स करना चाहते हैं तो मंथली फिक्स हो जाएगा। स्क्रॉल बार चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीडर नहीं चाहिए तो हीडर ऊपर से हट जाएगा। सिलेक्शन लेवल दिख रहा है आपको, सिलेक्शन लेवल जो है ये रहेगा इस तरह से, तो थोड़ा छोटा किया जा सकता है। ठीक है सर, फिर इसकी फॉर्मेटिंग है अपनी टाइमलाइन की, यहाँ से जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, सही रहेगा सर? जी सर। देखिए जगह बहुत खा रहा है लेकिन, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें मुझे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले कि मुझे यहाँ पे पहला एरिया हम यहाँ ले रहे हैं। हाँ, ये तीन तीन सेगमेंट चाहिए यहाँ पे मुझे, तो पहला सेगमेंट को मैंने यहाँ पे लिया। अब इसकी कलर जो है वो थोड़ा सा अलग करनी है। और यहाँ आते हैं हम, यहाँ पे कलर मोर कलर, और ये यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और बीच में मुझे एक लाइनिंग चाहिए सेपरेटर, जिसके ऊपर हेडिंग होगा फॉर्मेट सेल बॉर्डर, और इस पे मैं ए वाला बॉर्डर लेता हूँ और थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ बॉर्डर को। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस्ट, कैपिटल लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कॉस्ट क्या होगा कीबोर्ड को, और इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, इसकी कलर वाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर इसी को कॉपी करता हूँ और एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये जाएगा मेरे पास चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट। उसके बाद वापस इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ एक लाइन छोड़ के यहाँ डालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूजेज ठीक है, दैट इसको कॉपी करता हूँ और नीचे एक लाइन छोड़ते यहाँ डालता हूँ, यहाँ पे जाएगा एक्टिव अप्लायंस, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, इस पे मैं डालूंगा एनर्जी, फिर कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, ये जाएगा कार्बन फुट प्रिंट।
तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो छोटा करके इस गैप को कम कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए ताकि एक पेज में व्यू 100% में एक पेज पे व्यू आए। ठीक है सर, तो मेरा सेटअप तैयार हो गया। अब बारी आती है इसकी सपोर्ट शीट में पीवर्ड्स लगाने की। तो सबसे पहले यहाँ हम लगाएंगे कॉस्ट। तो जो हमारा बिल है, इस बिल को मैं यहाँ रखूँगा और इस बिल को मैं टाइप वाइज, सोर्स वाइज अलग अलग करूँगा, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके ऊपर हम लगाएंगे चार्ट ए वाला। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे आपके इसमें चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। डिजाइन में बहुत सारे चार्ट फॉर्मेट है, लेकिन उनका नहीं करता हूँ। इसको यहाँ से मैं चार्ट टाइटल मुझे नहीं चाहिए, लेजेंड चाहिए, यहाँ पे सोर्स चाहिए मुझे। राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए बटन्स। अब इसको हम सेलेक्ट कर, फिलहाल जो है एक मिनट, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो सपोर्ट शीट B1 आ रहा है, B1 सोर्स ऑफ बिल। उसके बाद हाँ, तो कर लेंगे, विस्तार कर लेंगे उसके। तो मुझे ये चाहिए, गैस वाला चाहिए पीला में। तो गैस कौन सा, ए रहा, और गैस हमारा सेकेंड होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको कर देता हूँ यहाँ पे 2 नहीं हो रहा है चेंज। अच्छा, इसमें नहीं होता, वो इसमें होता है। तो इसको रोटेट कर लीजिए, इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज, एंगल ऑफ स्लाइस यहाँ पे दिख रहा है आपको स्लाइस, इसको बढ़ाइए। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके फिल में इसका फिल कलर मैं थोड़ा सा ग्रीनी टाइप का डालता हूँ, ये वाली टाइप। ये सही है। और गैस को येलो करना है, तो सॉलिड फिल गैस येलो। ठीक है, अब इसके बीच में लाइनिंग दिख रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर लगा है, तो नो लाइन और कर दीजिएगा, तो बीच में लाइनिंग नहीं आएगी। ठीक है, और इसको अब यहाँ से इसकी बैकग्राउंड को नो फिल कर देता हूँ, और इसको यहाँ से कट करता हूँ और डैशबोर्ड के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ रखता हूँ। अब इसके अंदर बॉर्डर भी है, तो नो लाइन कर दीजिए, ताकि साइड आउटर लाइन जो है वो नहीं आएगा। ये रहा हमारा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके इसकी कलर को वाइट कर देते हैं ताकि ये दिखे। अब बीच में मुझे चाहिए कि टोटल सेल कितना डॉलर का। एक मिनट, इसका राइट क्लिक सेलेक्ट करके मैंने इसका ये नहीं हटाया, नो लाइन नहीं किया। अब यहाँ पे मैं इसको कर्सर बाहर कहीं क्लिक करके कर्सर लेके आता हूँ यहाँ से, और इस एरिया को मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इक्वल करता हूँ, सपोर्ट शीट में जाता हूँ, ये टोटल लेता हूँ, और ये टोटल पे सबसे पहले राइट क्लिक कर, यहाँ पे सॉरी, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कस्टम फॉर्मेटिंग के कस्टम में। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो 0.00 डबल कॉमा मिलियंस में, मिलियंस क्या अलग कर लीजिए यहाँ पे। और फिर मुझे इसके रुपीज़ भी चाहिए, तो नीचे दिखा है रुपीज़ का सिंबल लगा है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे कर लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, चेंज 0.00 डबल कॉमा एंड ओके। अब इसको मिडल कीजिए और इसको कलर वाइट कीजिए, बोल्ड कीजिए और इसको बड़ा कीजिए। ठीक है सर, तो पहला लेवल खत्म हो गया। दूसरा कॉस्ट चेंज।
और जैसे जैन पे क्लिक किया तो ये जैन का आया, तो ये मिलियन हटा देता हूँ क्योंकि ओवरऑल होगा ना यहाँ पे, तो मिलियन ना करके मैं 1000 कर देता हूँ। तो 1000 के लिए मैं यहाँ पे के यूज किया और 2 कॉमा के यूज किया और 2 कॉमा के जगह पे 1 कॉमा लगाऊंगा तो 1000 हो जाएगा। अब बेटर है, ठीक है। तो जैन, अब मुझे यहाँ पे अगर मैंने जैन सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे जैन का रिपोर्ट आना चाहिए। जैन और जैसे मैं फरवरी सेलेक्ट किया तो फरवरी और जनवरी का कंपेयरिंग आना चाहिए कि कॉस्ट क्या चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ एक और डैशबोर्ड बनाता हूँ, देखिए। कहाँ गया, सॉरी, पिवट टेबल डेटा एंड ओके। अब यहाँ में एक काम करता हूँ, मैं डेट यहाँ पे डेट को रखता हूँ और साथ में बिल को रखता हूँ। राइट क्लिक कर ग्रुप, और ग्रुप में मैं यहाँ से एक क्वार्टर हटा देता हूँ, मंथ और ईयर भी हटा देता हूँ। तो मंथली शेयर आया। अब मैं इस पे फिल्टर कनेक्शन कर देता हूँ डेट की, तो ये देखिए फैब सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं जैन लिख दिया, जैन, तो यहाँ अगर मैं इसको गेट पिवट वाला सिस्टम यूज करूं जहाँ पे ए मंथ लिखा हुआ है, मंथ डेट 2, यहाँ पे अगर 1 कर दूं तो रेफरेंस आया, और मैं ओ तो इसको फिल्टर कनेक्शन में नहीं रखना होगा। और इसके साथ कुछ तिगड़म करनी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्लियर मंथ करते हैं, पूरा ए लेते हैं यहाँ पे और एक और पिवट लगाते हैं। ये तो हो गया। क्या नहीं हो रहा है, तो डैशबोर्ड में अगर हमने जैन सेलेक्ट किया तो या फैब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फैब आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पिवट टेबल और यहाँ पे डेट दे रहा हूँ, डेटा एंड ओके। इसमें वापस हमने डेट रखा और वापस मैंने इसमें अपना बिल रखा। अब यहाँ पे इक्वल करके अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो डेट आया, यहाँ देख रहे 1 आया, 1 आया ना। अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि अगर जैन आए तो 1, फैब आए तो 2, मार्च आएगा तो 3, इस तरह से कन्वर्ट करके दे। तो इसके लिए हमने सिंपल क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसके आगे हमने कर दिया 1 डैश n%, then अगेन डैश, यहाँ पे 2024। तो यहाँ पे फिर आपको 1 साल का ही डेटा रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्केट, सॉरी।
मंथ ऑफ डेट। और रुक जाइए, तो एक पिवट और मैं यहाँ लगाता हूँ, और इसको यहाँ से अनग्रुप कर देता हूँ। बहुत तरीके, इसमें ग्रुप अनग्रुप होगा तो इकट्ठा होगा सर, ये दिक्कत है। अगर यहाँ पे ग्रुप करते हैं मंथ तो ये आपका मंथ हो, बाकी जो है ये अनग्रुप हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, मंथ की जरूरत नहीं है, मैं डेट को यहाँ रख देता हूँ, डेट को, और यहाँ वैल्यू में हम दे देते हैं मिनिमम। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो भी हम, एक मिनट, इसके साथ राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे डिजाइन में यहाँ पे हम फिल्टर कनेक्शन दे देते हैं, ताकि मुझे वही डेट आए। यहाँ पे डेट आया, अब मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे डेट आया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला इसका डेट का, मंथ 1। हाँ, तो मुझे फॉर्मूला लगाना है मंथ का, मंथ, इसमें से मंथ लेना है, जो करेंट मंथ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा -1। तो जो भी डेट सेलेक्ट होगा, उस मंथ सेलेक्ट होगा, उसका यहाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, जिसमें लिखता हूँ मंथ में एक तो मैं यहाँ टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ MMM, क्या आ गया, फैब पिवट। एक फॉर्मूला होता है ई डेट का, जैन, नीचे यहाँ पर देता हूँ माइनस के कॉमा, जैन 5 आ गया, और यहाँ पे हम बिल कर देते हैं, बिल। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इसको, और इसमें जो 1 है ना, ये 1 सेम टू सेम रखते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा 1 सेम टू सेम नहीं, ये जो 1 लिखा है, इस 1 को हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे वापस सेलेक्ट करते हैं, और इस 1 के जगह पे 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा। जो मंथ यहाँ सेलेक्ट होगा, जैसे मार्च सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ देखेंगे सपोर्ट शीट में ये आपका फैब और मार्च आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे किया होगा, और फिर इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट ए वाली चार्ट हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसकी कलर जो है हम यहाँ होम पे आके ये वाली कलर सही है, ये रखते हैं, और ये लाइनिंग है, इसको डॉट चाहिए मुझे, तो नहीं सर, इसको लाइंस डैश टाइप हमने ये दे दिया, और इसकी कलर सेम ग्रीन होनी चाहिए, और मुझे एक्सिस वगैरह नहीं चाहिए, तो मैंने एक्सिस हटा दिया। टाइटल नहीं चाहिए, हमने टाइटल हटा दिया। नहीं, नीचे एक्सिस तो चाहिए, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे डेटा लेवल चाहिए मुझे, और डेटा लेवल इस तरह से
फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, बाकी फॉर्मेटिंग हम करते हैं वहाँ पे। इसकी जो है आपका पीछे का ये नो फिल होना चाहिए, नो लाइन होनी चाहिए। अब इसको यहाँ से कट करते हैं और सपोर्ट शीट में यहाँ पे ले जाते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अच्छा, ये दोनों काफ़ी अलग अलग है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज में हम ओवरलैप को, अच्छा इसमें गैप को कम करते हैं। इससे भी ऊपर नहीं पड़ता है, ओके। अब यहाँ मुझे चाहिए परसेंटेज कि कितना परसेंट जो है हमारा, दो सेलेक्ट करता हूँ, ये सही है। इसको मैंने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे मर्ज करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, डेटा सपोर्ट शीट में गया, तो ये हमारा लेटेस्ट मंथ है, तो लेट यहाँ पे इन दी ब्रैकेट हम परसेंटेज लगाना चाहते हैं, इन दी ब्रैकेट लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। इससे मुझे परसेंटेज निकल गया, क्या निकल गया, 9%। इसकी वाइट कर दीजिए कलर, सेंट्रल लाइए और इसको बड़ा कीजिए। इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो है हम आइकन सेट कर देते हैं, अप एंड डाउन वाला, या फिर ये वाली आइकन सेट कर लीजिए, एक होता है ना ये, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे चौड़ा कर देता हूँ, या फिर इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ही करने में फायदा है। सॉरी, इसको लेफ्ट कर देते हैं, अब छोटा कर सकता हूँ, बड़े करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0, तो रेड होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ फिल नहीं, यहाँ पे कलर इसका रेड होना चाहिए, टेक्स्ट कलर, ओके। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इज लेस देन 0, तो एक ग्रीन होना चाहिए, ठीक है सर। अब मुझे अप्लायंस के हिसाब से मेरा लोड जो है उसका मुझे यहाँ पे चाहिए एरिया चार्ट। तो सपोर्ट शीट में आते हैं यहाँ पे और जाते हैं यहाँ इंसर्ट पिवट टेबल डेटा। यहाँ पे हमने अपने टाइप में अप्लायंस को रख दिया। अप्लायंस के हिसाब से मैंने अपना लोड एंड कंज्यूमर कर लिया, एंड इसको हम यहाँ पे एरिया चार्ट में लेते हैं। राइट क्लिक, चेंज सीरीज टाइप।
लेकिन यहाँ पे अलग है सर, ये देखिए इधर कंज्यूमिंग आ गया, यहाँ पे जो हमारा डेटा यहाँ पे जो है ये एस्टिमेट है कि हमने क्या प्रिडिक्स किया था और क्या सेल हो रहा है, उसका ही दिया गया है चार्ट, दिख रहा है सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा डेटा चेंज है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो लोड एंड कितना कंज्यूमिंग है वो है यहाँ पे, तो इसका अच्छा हुआ कि मैं इसको कॉलम चार्ट में करूँ तो बेटर होगा, और इसको राइट क्लिक करके शॉर्ट कर दूँ। इसको यहाँ पे लोड के हिसाब से यहाँ पे लोड आया, कितना लोड दिया गया था और कितना कंज्यूम किया गया। या फिर इसके अंदर हम इसको हटा के हम डेट रखते हैं। बट यही है कि जैसे मैं इसको यहाँ पे अनग्रुप करूँगा बाकी सारे अनग्रुप हो जाएंगे। तो मंथ डेट नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, नहीं डे रख सकते हैं यहाँ पे। रुक जाइए एक मिनट, मैं डेटा में एक नया फीचर ऐड करता हूँ डे का। उससे क्या होगा कि मुझे हर दिन का लोड एंड इसका दिख जाएगा। तो एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते ही यहाँ लोड आ गया, तो डे आ गया, तो डे आपके सामने आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इसको अगर मैं लाइन चार्ट इसमें इंसर्ट डिजाइन में चेन चार्ट टाइप, इसको लाइन कर देता हूँ। और चेन यहाँ पे चेन चार्ट टाइप, और सम ऑफ कंज्यूमर को मैं दे देता हूँ यहाँ पे एरिया चार्ट। ये बेटर है सर, ये पता चल रहा है कि कितना कंज्यूम किया हमने, कितना हमें दिया गया था, कितना कंज्यूम किया। इसको भी राइट क्लिक करके अगर हम एरिया चार्ट, इसको भी चेंज चार्ट टाइप में, मान लीजिए हम इसको लाइन के जगह पे एरिया कर देते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। बट एक काम कर सकते हैं, इसकी जो कलर है ना वो कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर सॉलिड कलर, और कलर में मैं यहाँ ये वाली कलर लगा देता हूँ, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता हूँ तो फिर हल्का लाइट दिखे। और इसमें हम यहाँ पे अब बेटर है सर, हाइड कर दीजिए। आप भी खुश देखिएगा, कुछ इससे भी बेटर दिखे तो बताइएगा।
अब यहाँ पे मुझे देना है टोटल यूजेज, राइट कर देता हूँ, और ये टोटल यूजेज के लिए हम मर्ज किए और इक्वल सपोर्ट पे आए और सपोर्ट में यहाँ इसको सेलेक्ट करें, यूजेज ये है ना, और इसका कलर, और इसके साइड में ये रखते हैं, कस्टम पे आते हैं और इसको 0.0 से 0 डबल कॉमा सिंगल कॉमा के में करते हैं, के और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, इन्वर्टर कॉमा में ब्रैकेट, यहाँ लिख देते हैं KWH। ठीक है सर, और यहाँ पे लोड एक मिनट, इसको कॉपी, यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इक्वल करके सपोर्ट शीट में हम ये ले लेते हैं। सॉरी, ये तो है ही है, ये कितना हमें लोड दिया गया था वो लेना है। आ गया सर, तो ये आ गया हमारा लोड का। ओके, तीसरा आता है एक्टिव अप्लायंस का। तो अब तो खास बड़ा ज़्यादा नहीं है, तो एक यहाँ पे देते हैं पिवटेबल डेटा। यहाँ पे हम अपनी अप्लायंस देते हैं और कितना कंज्यूम किया वो देते हैं, और इसके ऊपर इंसर्ट हम बार चार्ट लगा देते हैं सिंपल। इसमें नीचे का एक्सिस जो है नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल, एंड चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए। राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दीजिए बटन्स को, और इसकी कलर जो है यहाँ से हम ए वाली ले लेते हैं और इसकी कट करके हम आते हैं डैशबोर्ड में, यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं। इसकी राइट क्लिक करके अगेन फॉर्मेट आते हैं, नो फिल, नो लाइन, इसको सिलेक्ट करके वाइट। ठीक है, और इसके ऊपर हम डेटा लेवल ऐड करना चाहते हैं, डेटा लेवल, इस डेटा लेवल के कलर करते हैं वाइट, और राइट क्लिक करके ये जो हमने यहाँ इस पे जो फॉर्मेटिंग लगाई ना कस्टम, ये वाली कस्टम फॉर्मेटिंग, ये सेम कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ लगा देते हैं, फॉर्मेट डेटा लेवल, और यहाँ पे नंबर में यहाँ पे फॉर्मेट कोड एंड ऐड। ठीक है, ये हो गया। अब आता है एनर्जी डेंसिटी, मतलब मुझे ये दिखना है कि कितना किलोवाट पर डेंसिटी, क्या मतलब कि पर डे कितना एवरेज सेल हो रहा है, ये निकालना है हमें। या फिर डेंसिटी होता है कितना स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है और हमारा कितना कंज्यूमिंग है, उसके हिसाब से डेंसिटी निकालना होता है। तो मान लीजिए कि मेरा जो यहाँ पे टोटल हमारा एक कंज्यूमिंग कितना इतना है ना, तो मान लीजिए मेरा इस एरिया स्क्वायर जो है 2500 का स्क्वायर एरिया स्क्वायर है, 2500 स्क्वायर फीट तो कभी ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं 15,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो हम देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 15,000 से, तो ये 40 हमारे पास आ जाएगा कि 40 किलोवाट का एरिया है। लेकिन मुझे इसके साथ साथ इसका परसेंटेज भी निकालना होगा ताकि ये परसेंटेज यहाँ निकले। अब ये कितना आया है उसको डिवाइड करना, कितना आया है यहाँ से, तो 440 स्क्वायर एरिया, और ये हो गया हमारा। और हमारा जो है 100 का टारगेट फिक्स किया गया है,
ठीक है, 100 का टारगेट फिक्स किया गया। और फिर इन तीनों को हम इन दोनों का आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये तीनों का टोटल निकल जाएगा। तीनों को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, ए वाली चार्ट लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, ए वाली चार्ट नहीं, ए वाली चार्ट लेते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट, यहाँ ध्यान से देखिए, हमको 40 को शो करना है, हमने 100 में से 100 और 40 का पैरामीटर शो करना है, तो हमने 2 दिया और एक तीसरा दिया, दोनों को ऐड कर दिया ताकि 50% यहाँ आ जाए। फिर एंगल और स्लाइस में 270 डिग्री का एंगल करेंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर इसको क्लिक करके, नीचे क्लिक करके फिल में जाके इसको कर देंगे नो फिल। नो फिल हो गया। अब इसको हल्का सा कर देते हैं कलर ग्रे, सॉलिड फिल में इसकी कलर, इसको कंट्रोल जेड कीजिए, हाँ, इसको ये 2 बार क्लिक कीजिए इस पर, तो सॉलिड फिल में मैं इसकी कलर कर देता हूँ हल्का सा ग्रे, और इसकी कलर कर देता हूँ सॉलिड फिल में ग्रीन, और इसका बॉर्डर जो है मैं इसका जो बॉर्डर है सॉलिड बॉर्डर, और ये बॉर्डर का कलर भी ग्रीन रखिए। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना, मतलब कि इसका जो विड्थ है वो 10 या 15 कर दीजिए। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और इसकी जो फिल है ना वो कर दीजिए नो फिल, और नीचे वाला जो है इसको सेलेक्ट कीजिए और इसकी कलर फिल कर दीजिए नो फिल। अब यहाँ से मैं टाइटल हटा दीजिए, लेजेंड हटा दीजिए, इसकी बैकग्राउंड को कर दीजिए नो फिल नो लाइन, एंड इसको यहाँ से कट कीजिए। हो गया सर स्पीडोमीटर। अभी थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है ना, तो इस पे आइए, इसका डोनट होल साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। सही हो गया। अब इसको यहाँ से कट कीजिए, डैशबोर्ड जाइए या डेंसिटी में यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और फिर जो है यहाँ मर्ज करके, ऐसा क्लास लंबा हो गया ना सर, कोई बात नहीं, होता है सर, कभी छोटा भी तो होता था। और इसकी डेसिमल यहाँ पे आइए और कस्टम में यहाँ पे हम दे देते हैं 0 एंड 0 से डेसिमल हटा दिया, और इसको वाइट करता हूँ, बोल्ड करता हूँ और बड़ा करता हूँ। और नीचे यहाँ लिखता हूँ KWH/SQRFT स्क्वायर फीट, ठीक है सर। और इसको भी व्हाइट कर देता हूँ। लास्ट आता है कार्बन फुटप्रिंट, कि किसमें से कितना कार्बन जो है यहाँ पे यूज हुआ है, 100% कितना यूज हुआ है। तो हम एक और पीवर्ड यहाँ लगा रहे हैं, इंसर्ट लास्ट पीवर्ड डेटा, देन ओके। इसमें मैं टाइप को लेता हूँ कि एनर्जी है या एम्बिशन है, ठीक है। और इसमें इसका हम लोड जो हमारा कंज्यूम जो हुआ है वो डाल दिया है। तो यहाँ अब इस पे मुझे चार्ट, अलग अलग चार्ट बनाने हैं, पाई बार चार्ट, एम्बिशंस, और हमने यहाँ पे टोटल ले लिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये ले लिया कि ये रहा, और टोटल कितना था, और नहीं ये एक इसमें हम कर सकते हैं एम्बिशंस, और ये हमारा टोटल ये हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लिंक कर देते हैं इसको आपस में, इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे आए और ये बार चार्ट बनाया। देन राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, इसको ओवरलैप कर देता हूँ ज़्यादा बड़ा, मैं ओवरलैप नहीं कर पा रहा हूँ ना, सट रहा है लेकिन ओवरलैप नहीं हो पा रहा है, तो ये हम कर देते हैं स्विच, अब ओवरलैप हो पाएगा, 100% ओवरलैप कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं सही रहेगा, बड़ा रहेगा तो सही रहेगा,
सही। अब इसको जो है हम ग्रे करते हैं कलर, लाइट ग्रे, नहीं ग्रे, डार्क ग्रे नीचे वाला, और इसको पीछे भेजते हैं, तो इसको 1 कर देंगे तो पीछे चला जाएगा, और इसको करते हैं लाइट ग्रे। ठीक है, और बाकी सब कुछ यहां से हटा देते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमें। इसकी बैकग्राउंड भी नो फिल नो लाइन, एंड इसको हम कट करते हैं और डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसे मैंने चौड़ा किया था। इसको और भी कोई कलर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में लिखिए एमिशंस, यहाँ से मैं इसकी कलर बोल्ड, बड़ा करना चाहते तो बड़ा भी कर सकते हो। बाकी यहाँ जो चीज़ें लिखना चाहे लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ मुझे करना है, ग्रीन, और इक्वल करके मैंने 31 को ले लिया, और हमने ले लिया इसको टोटल, और यहाँ पे टोटल सेलेक्ट किया, इंसर्ट, और ये रहा हमारा चार्ट। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और सपोर्ट शीट के ऊपर यहाँ होम में पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट को पेस्ट कर देता हूँ, बट बाकी चीज़ें पेस्ट नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बार और फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट फॉर्मेट, क्या हो गया, कंट्रोल जेड, जेड, जेड। तो इसको ग्रे रहने देता हूँ, इसको ग्रीन कर, इस पहले पे स्विच करता हूँ, यहाँ पे स्विच सट जाएगा, इसको करता हूँ ग्रे, यहाँ से ग्रे थर्ड लेवल का, इसको करता हूँ ग्रीन, एंड उसके बाद राइट क्लिक कर फॉर्मेट सीरीज, इसकी ओवरलैप को 100% कर देता हूँ, और इसको पीछे भेज देता हूँ, यहाँ ऊपर 2 को 1 कर दिया, पीछे चला गया। बाकी सब चीज़ें यहाँ से हटा दीजिए, नहीं चाहिए। इसको फिल जो है नो फिल नो लाइन, देन यहाँ से कट, डैशबोर्ड, यहाँ पे पेस्ट। ये क्या हो रहा है, बाकी जो चीज़ें नीचे यहाँ दे सकते हैं कि कितना जनरेट हुआ, कितना किलोवाट जनरेट हुआ वगैरह आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड बन गया। अब इसमें हमने एक चीज़ किया है,
हमने इसमें मुझे नहीं लगाना था, इसमें लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। बाकी सब के अंदर मुझे सिंपली अपना मंथ का स्लाइसर सेट करना है। तो यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस मंथ के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इसमें भी देता हूँ फिल्टर कनेक्शंस। बस ये चीज़ करना जरूरी था। फिल्टर कनेक्शंस ये रहा, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे देखिए आ गया सर। तो अप्रैल करूँगा तो यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून दिख रहा है सर। इसको वाइट कर दीजिए और इसके ऊपर बाकी और फॉर्मेटिंग लगाना है तो लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ और लिखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज कॉस्ट चेंज, कॉस्ट रख दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। 7% क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है इसलिए 7% हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है। बाकी आप और जो बेटर बना सकें वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कैसी लगी सर डैशबोर्ड?